हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस के अंदर हमारा स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट होने वाला है। 1 या 2 लेक्चर ही लगेंगे, इसके अंदर ज्यादा नहीं लगने वाले हैं। ठीक है, और सारे के सारे क्वेश्चन, सारी की सारी टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए फ्रेंड। जिस भी टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, हर टाइप के क्वेश्चन हमने कवर किए हैं फ्रेंड। ठीक है, फिर भी अगर लगता है कि आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जल्दी से, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। आपको हर एक लेक्चर की टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो करें फ्रेंड आज का लेक्चर स्टार्ट। चलिए फ्रेंड, देखते हैं आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। देखते हैं क्या है क्वेश्चन के अंदर। चलिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए फ्रेंड, क्या दी है। टू ट्रेन्स स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए एंड बी and travels toward each other at a speed of 50 km per hour and 60 km per hour, respectively. At the time of their meeting, the second train has traveled 90 km more than the first. The distance between A and B. क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि दो ट्रेन है, एक ट्रेन स्टेशन ए से चल रही है, दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से चल रही है। अब जो ट्रेन स्टेशन ए से चल रही है और स्टेशन बी से चल रही है, स्टेशन ए वाली का की स्पीड से चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरे वाली 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, अब जो ट्रेन स्टेशन बी से चल रही है वो क्या करती है, 90 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है। किससे डिस्टेंस कवर करती है? पहले वाली ट्रेन से, बिकॉज ऑफ। अब मुझे एक चीज बताइए, ये एक ट्रेन है ए से चली, ये एक ट्रेन है बी से चली, ये ए से बी की तरफ जा रही है, ये बी से ए की तरफ जा रही है। इसकी स्पीड है आपकी, आपको बताना इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। इसकी स्पीड है आपकी 50 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है आपकी 60 किलोमीटर पर आवर। यही दिया हुआ इसने, 50 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर। अब जो सेकंड ट्रेन है, जो ट्रेन यानी कि बी पॉइंट से चली है, वो कितना 90 किलोमीटर डिस्टेंस ज्यादा कवर करती है। किससे? ए ट्रेन से। अब ये वाली जो ट्रेन है ना, ये वाली जो ट्रेन जो बी पॉइंट से चली है, वो 90 किलोमीटर मोर डिस्टेंस कवर करती है, मोर डिस्टेंस। अब ये 90 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी तो किसकी वजह से करेगी? किसकी वजह से करेगी? अब ए और बी के बीच का तो डिस्टेंस सेम है, ये तो नहीं है ना कि ए से बी पॉइंट पे जा रहा है, बी से एक पॉइंट पे जा रहा है, स्टेशन तो वही है। अब यहां से दिल्ली से आप दिल्ली से मुंबई जाओगे तो दिल्ली से मुंबई तक के बीच का एक ट्रेन दिल्ली से चली, एक ट्रेन मुंबई से चली। तो ये तो नहीं है ना कि जो दिल्ली से ट्रेन चली है, जो दिल्ली से ट्रेन चली है उसको वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, मतलब बी तक पहुंचने में, मुंबई तक पहुंचने में। नहीं ना, डिस्टेंस तो उतना ही है, दोनों के बीच का डिस्टेंस तो उतना ही है। बस हमें ये पता करना है कि वो कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करती है ना। ये पता करना है हमें कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करती है। अब वो किसकी वजह से होता है? स्पीड के ऊपर डिपेंड होता है। अब यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि 1 घंटे के अंदर ये तो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, ये 1 घंटे के अंदर 50 किलोमीटर का कवर करती है। यानी कि हर 1 घंटे के बीच में, ध्यान से सोचिए, समझिए एक बार, हर 1 घंटे के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर यहाँ से ये भी 8 बजे चली, ये भी 8 बजे, 9 बजे ये तो 10 किलोमीटर कवर करेगी, लेकिन ये कितना कवर करेगी? 20 किलोमीटर कवर करेगी। तो हर 1 घंटे के अंदर 20 स्टेशन से जो ट्रेन चली है वो 10 किलोमीटर ज्यादा कवर करती चलती है। कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर का डिफरेंस चलता जाता है। ठीक है, अब उसने कितना किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस कवर किया? 90 किलोमीटर। अब हर 1 घंटे में कितना किलोमीटर ज्यादा करती है? 10 किलोमीटर। तो 90 किलोमीटर कितने घंटे में करेगी? 90/10, 9 घंटे में। आया कंसेप्ट समझ? आई कोई दिक्कत? यानी कि ये ट्रेनें जहां पे आके मिलेंगी, इसने ही पूछा ना डिस्टेंस बिटवीन द ए एंड बी, ए और बी के बीच का डिस्टेंस, यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे ये ट्रेन मिलेंगी। तो उस पॉइंट पे क्या रहने वाला है आपका? 9 घंटे में ये एक दूसरे को मीट करेंगी, 9 घंटे में एक दूसरे को मीट करेंगी। क्यों करेगी? क्योंकि हमने यहां से निकाल के देखा कि ये ट्रेन इसकी तरफ आ रही है, ये ट्रेन इसकी तरफ आ रही है, और ये 90 किलोमीटर ज्यादा का डिस्टेंस कवर कर रही है इससे। कर रही है, नहीं कर रही है? कर रही है ना। तो करें अभी क्वेश्चन कैसे करना है हमें। चलिए देखते हैं फ्रेंड, हमें क्वेश्चन कैसे करना है। सेकंड ट्रेन विल कवर 90 किलोमीटर मोर, सेकंड ट्रेन विल कवर 90 किलोमीटर मोर। क्यों? ओनली बिकॉज ऑफ किसकी वजह से? स्पीड की वजह से। ओनली बिकॉज ऑफ इट्स एक्सीड स्पीड। अब इसकी एक्सीड स्पीड कितनी है? इसकी 50 है तो इसकी कितनी है? 60। तो एक्सीड स्पीड कितनी हुई इसकी?
10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है ये? 10 किलोमीटर ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है ना? तो आप तो बताइए मुझे, अब यहां से देखिए 1 घंटे में 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, तो इसका मतलब दोनों की दोनों ट्रेनें कहां पे जाके मिलेगी? कितने बजे जाके मिलेगी दोनों की दोनों ट्रेनें? अब 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करती है? 10 किलोमीटर, यानी कि दोनों की क्या है? रिलेटिव स्पीड। थोड़ा पीछे वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए कि जब आप माइनस करते हो रिलेटिव स्पीड एक दूसरे की तरफ आती है, ठीक है, और डिस्टेंस अपॉन जब आप स्पीड करते हैं तो क्या निकल के आता है? टाइम, टाइम ऑफ मीटिंग निकल के आता है, नहीं निकल के आता? निकल के आता है, यानी कि ये कहीं ना कहीं सी पॉइंट पे मिलेंगे, है ना? अब कितना डिस्टेंस कितना कवर किया इसने? ज्यादा कितना डिस्टेंस कवर किया इस ट्रेन से? 90 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस कितना हो गया अकॉर्डिंग टू रिलेटिव स्पीड? 90 किलोमीटर। क्लियर हुआ? ठीक है, तो यहां से दिस इंप्लाइज टाइम टेकन टू मीट द ट्रेन ईच अदर, कि एक दूसरे को ट्रेन या क्रॉस ईच अदर, यही तो करते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब रिलेटिव स्पीड के अकॉर्डिंग डिस्टेंस कितना है? कितना कवर किया? ज्यादा, ज्यादा 90 ज्यादा कवर किया है, ठीक है, तो 90 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना? 9 आवर्स के बाद। इसका मतलब 9 आवर्स के बाद ये ट्रेन यहां पहुंच जाएगी सी पॉइंट पे, और 9 आवर्स के बाद ही ये वाली ट्रेन कहां पहुंच जाएगी? सी पॉइंट पे, यानी कि 9 आवर्स के बाद ये दोनों ट्रेन आपस में मिल जाएंगी, क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। अब देखिए ये किस 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, कितने घंटे चली है? कितने घंटे चली है? 9 घंटे चली है, तो यानी कि कितना डिस्टेंस इसने कवर किया यहां तक? कितना डिस्टेंस कवर किया? 6 9 जा 540 किलोमीटर, और इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 450 किलोमीटर सी पॉइंट तक पहुंचने में, जहां पे ये मिलती हैं, ठीक है। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? तो दिस इंप्लाइज टोटल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 540 प्लस 4, तो 990 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस? 990 किलोमीटर। आया कंसेप्ट समझ? होगी कोई दिक्कत? नहीं होगी, ठीक है, कर लेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या था, बस आपको ये दिया हुआ था कि जो दूसरी ट्रेन है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है। अब किसकी वजह से ज्यादा कवर कर रही है? बिकॉज उसकी स्पीड क्या है? ज्यादा है। अब स्पीड ज्यादा है तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं कि कितने टाइम में वो दोनों ट्रेनें एक दूसरे को मीट करेंगी। मीट करेंगी, इसका मतलब हमें पता चल जाएगा कि कितनी देर वो ट्रेनें मीटिंग पॉइंट तक चली हैं, कितनी देर। तो मीटिंग पॉइंट अगर हमें मिल गया तो इसने यहां से यहां तक कवर किया, इसने यहां से यहां तक कवर किया, दोनों को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, आपका फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर हुआ? कर लेंगे अच्छे से। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहता है हमारे पास। रफ कर दे इसको, फिर देख नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है हमारे पास। अभी देख लेते हैं, चलिए रफ कर देते हैं इसको बस। देखिए फ्रेंड क्या दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, I walk a certain distance and ride back, taking a total time of 37 minutes, and I could walk both ways in 55 minutes. How long would it take me to ride both the ways? मतलब मैंने एक रास्ता कवर किया, वो कैसे कवर किया? मैंने राइड करके भी किया और मैंने क्या? वॉक करके भी किया, ठीक है। अब अगर आई वॉक अ सर्टेन डिस्टेंस एंड राइड बैक टेकिंग अ टोटल टाइम, अगर मैं जाते टाइम तो पैदल चलता हूं, आते टाइम राइड करते हुए आता हूं, तो कितना टाइम लगता है? 37 मिनट। लेकिन आई कुड वॉक बोथ वेज इन 55 मिनट, लेकिन अगर दोनों ही जाते टाइम भी पैदल चले, आते टाइम भी पैदल आए, तो कितना टाइम लगता है? 55 मिनट्स में। तो आपको बताना है कि अगर जाते टाइम भी राइड करते हुए जाएं और आते टाइम भी राइड करते हुए तो टोटल टाइम कितना लगेगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत पूछता है आप लोगों से। देखिए क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं फ्रेंड। तो टाइम टेकन टू वॉक वन वे, अब देखना जरा, गया भी है और आया भी है। वॉक प्लस वॉक, गया भी है आया भी है, टोटल डिस्टेंस। गया भी है आया भी है, टोटल डिस्टेंस। और टोटल डिस्टेंस कितनी देर में कवर किया उसने? कितनी देर में कवर किया? 55 मिनट्स में, जाने का भी आने का भी, ठीक है। अब टोटल 55 में है, तो इसका मतलब टाइम टेकन टू वॉक वन वे का क्या आ जाएगा? तो टाइम टेकन टू वॉक वन वे का क्या हो जाएगा आपके पास? 55/2 मिनट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखना, अब वॉक का और राइड का, जाते टाइम वॉक करके गया, आते टाइम राइड करके आया, टाइम कितना लगा 37 मिनट। कितना टाइम लगा 37 मिनट। अब अगर एक रास्ते, अगर जाते टाइम वॉक करके गया है तो कितना टाइम लगता है 55/2। तो यहाँ पे वॉक का क्या हो जाएगा 55/2, राइड का निकल जाएगा, निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा। तो टाइम टेकन टू राइड वन वे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा डियर, क्या हो जाएगा यहां से 37 माइनस वॉक, 37 माइनस वॉक का, बिकॉज हमें राइड का निकालना है। तो 37 माइनस वॉक का कितना है 55/2, 2 एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा यहां से 74 माइनस 55 यानी कि 19/2 आपके पास कितना 19/2 मिनट्स लगेंगे। कब कब लगेंगे, जब एक रास्ते क्या करता है राइड करता है। ठीक है, जाने जाने पे राइड करता है तो टाइम कितना लगता है, राइड करने का टाइम कितना लेता है, राइड करने में कितना टाइम लगता है रास्ते को कवर करने में, राइड करके जाता है तो 19/2। अब अगर राइड करके ही जाता है, राइड करके ही आता है तो सो टाइम टेकन टू राइड ऑन बोथ द वे, ऑन बोथ, जाते टाइम भी राइड की और आते टाइम भी राइड की। तो इसका मतलब अगर एक टाइम पे एक वे में 19/2 है तो 2 वे में कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 19/2। तो 2 मल्टीप्लाई 19/2 तो कितने मिनट लगेंगे 19 मिनट लगेंगे। कितने मिनट लगेंगे 19। इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेगा, वॉक प्लस वॉक दे देगा, वॉक प्लस राइड दे देगा, राइड प्लस राइड दे देगा, और कुछ भी पूछ लेगा कि वॉक जाते टाइम वॉक करे आते टाइम राइड करे तो कितना टाइम लगेगा, वॉक वॉक करे राइड राइड करे तो इतना टाइम ले रहा है, लेकिन अगर वो वॉक और राइड करे तो कितना टाइम लगेगा, वॉक राइड कर रहा है और राइड राइड कर रहा है तो वॉक वॉक करेगा तो कितना टाइम लगेगा, है ना। बस ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए कि अगर वो वॉक वॉक करता है, जाते टाइम भी वॉक आते टाइम भी वॉक, टोटल कितना टाइम लगता है 55, दोनों रास्तों का हुआ। अब एक रास्ते का निकालेंगे तो ऑब्वियसली बात है आधा टाइम लगेगा, आधे रास्ते का तो आधा टाइम लगेगा। ठीक है, अब वॉक प्लस राइड, लेकिन जाते टाइम वॉक किया आते टाइम राइड किया तो कितना टाइम लगा 37 मिनट। अब राइड का सिर्फ अब एक वे का राइड का निकालना है तो कितना निकल जाएगा, टोटल राइड और वॉक का 37 है तो 37 में से वॉक का हम वन वे का निकाल देंगे, निकल जाएगा। अब हमें तो दोनों वे पे ही क्या चाहिए राइड चाहिए, तो दोनों वे पे राइड चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइनली आंसर ही करके आ जाएगा। कर लेंगे अच्छे से। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, रफ कर देते हैं इसको फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा वैसा नहीं है, सारे एक से बढ़कर एक क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेटमेंट देखिए फ्रेंड क्या है क्वेश्चन की। अ मैन टेक्स 6 hours and 15 minutes in walking a distance and riding back to the starting back. He could walk both ways in 7 hours and 45 minutes. The time taken by him to ride both ways is, आ गया नहीं इसी टाइप का क्वेश्चन, आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर मैन आ गया, इसके अंदर क्या बोला है कि राइडिंग जाते तो वॉकिंग करते हुए जाता है, आते टाइम राइडिंग करके आता है, तो उसको टाइम कितना लगता है 6 hour 15 मिनट्स लगते हैं। फिर क्या कह रहा है ये कि अगर वो दोनों रास्ते वॉक करते हुए चलता है, जाते टाइम भी वॉक करता है आते टाइम भी वॉक करता है, तो 7 hours 45 मिनट लगते हैं। तो बताना है कि अगर दोनों रास्ते ही राइड करेगा तो कितना टाइम लगेगा, तो करें चलिए। वॉकिंग टाइम प्लस राइडिंग टाइम, यही दिया हुआ है, ज्यादा टाइम वॉक करते हुए चलता है आते टाइम राइड करते हुए चलता है, तो कितना टाइम है टोटल 6 hour 15 मिनट, 6 hour 15 मिनट्स है आपके पास। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको वॉक प्लस राइड, 80 भी लिख लेंगे। अब 15 मिनट को चेंज करेंगे आप आवर्स के अंदर, तो चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 को 6 and 1/4 आवर, है ना, 6 and 1/4 मतलब 25/4 आवर, 25/4 आवर्स। कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों रास्ते वॉक करके चलता है तो 7 hour 45 मिनट, इसको भी चेंज कर दीजिए, 7 into 45/60, 3
4, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 31/4 आवर्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है मैडम, कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए अब बताइए नेक्स्ट में हमें क्या करना है। अब हमें निकालना है कि अगर दोनों साइड राइड करते हुए चलते हैं, अगर एक साइड का राइड निकाले तो टाइम टेकन टू राइड वन वे। अब देखिए वॉक प्लस राइड का कितना है 25/4, वॉक प्लस वॉक का 35/4। तो पहले वॉक का निकाल लें, टाइम टेकन टू वॉक वन वे। अब टू वे का कितना है 31/4, तो वन वे का कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 31/8 आपके पास हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब आपको निकालना है वन वे की राइड का, तो वन वे की राइड का क्या हो जाएगा, टोटल माइनस वॉक प्लस राइड कितना है 25/4, वॉक प्लस वाई कितना है 20, तो 25/4 में से वॉक का माइनस कर देंगे, राइड का आ जाएगा। तो कितना आया 25/4 माइनस 31/8, तो ये क्या हो जाएगा 50 माइनस 31, कितना आ जाएगा आपके पास 19/8 आवर्स। यानी कि अगर वो वन वे राइड करता है तो कितना टाइम में कर सकता है 19/8 आवर्स में। अब हमें तो बोथ वे राइड निकालना है, ठीक है। तो टाइम टेकन टू राइड बोथ वेज, दोनों साइड राइड करके चलता है तो 19/8 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 19/4 आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको क्या कर दीजिए, इसका वो ले लीजिए, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4 4 जा 16 और 3 19, यानी कि 4 and 3/4 आवर्स लगेगा। कितना टाइम लगेगा 4 and 3/4 आवर्स लगेगा। अब 3/4 को कन्वर्ट करना चाहते हैं वो भी, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मिनट्स में दिया हुआ है ना सब कुछ, तो 3/4 को कन्वर्ट करेंगे तो 3/4 इंटू 60 कर सकते हैं, तो यानी कि 45 मिनट्स, तो यानी कि 4 आवर्स एंड 45 मिनट्स। अगर वो दोनों रास्ते राइड करके जाता है और राइड करके ही आता है तो कितना टाइम लगता है उसको, टोटल 4 आवर्स 45 मिनट्स लगते हैं। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कर लेंगे, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए डियर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहने वाला है। स्टेटमेंट देखिए फ्रेंड क्या है, अ मैन ट्रेवल्ड अ सर्टेन डिस्टेंस बाय ट्रेन at the rate of 25 kilometer per hour and walked back at the rate of 4 kilometer per hour if the whole journey took 5 hours 48 minutes, the distance was, कि टोटल डिस्टेंस कितना था। अब हमें निकालना है कि डिस्टेंस कितना कवर किया। सबसे पहले दिया क्या वो देख लीजिए, अ मैन ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस बाय ट्रेन एट द रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, कि जाता किससे है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ट्रेन से जा रहा है, अब आ किससे रहा है वॉक से आ रहा है, वॉक करके आ रहा है, और वॉक करके आ रहा है तो किस स्पीड से आ रहा है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, ठीक है, कर सकते हैं। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है ये, इफ द होल जर्नी टुक 5 आवर 48 मिनट, अगर टोटल जर्नी को कितना टाइम लगता है 5 आवर 48 मिनट, यानी कि टाइम हम नोट कर लेते हैं यहाँ पे 5 आवर्स 48 मिनट लगते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए आपको निकालना है क्या डिस्टेंस, तो मैंने क्या बताया था टाइम एंड वर्क के अंदर और टाइम एंड डिस्टेंस स्पीड के अंदर आप सेम कंसेप्ट भी लगा सकते हैं। जब आपको क्या निकालना हो डिस्टेंस, तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, ये क्या हो गया आपका स्पीड, तो स्पीड से आप क्या निकाल सकते हैं डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इन दोनों का क्या एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा 100 यूनिट, आ गया 100 यूनिट। कोई दिक्कत हुई बताइए, नहीं हुई, कर लेंगे। तो इसको ट्रेन से जब जाता है तो कितनी देर में कवर कर लेता है 4 घंटे में, और जब पैदल आता है तो कितनी देर लगते हैं उसको 25 घंटे उसको लगते हैं। कितना टाइम लगता है उसको 25। कोई दिक्कत बताइए, होगी नहीं होगी। अब देखना जरा नेक्स्ट क्या करना है हमें। अब देखना इस टाइप से हम क्या निकालते थे, एवरेज स्पीड निकालते थे ना। एवरेज स्पीड मैंने बताया था कि जाने का है आने का है, तो एवरेज स्पीड ओवरऑल जर्नी के दौरान स्पीड क्या रही वो निकालते थे। तो ओवरऑल जर्नी के दौरान जो स्पीड आप निकालते थे वो स्पीड का नाम क्या होता था एवरेज स्पीड। तो यानी कि यहां से एवरेज स्पीड क्या निकल के आ जाएगी आपकी एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस अब ज्यादा टाइम कितना कवर किया 100,
आते टाइम भी कितना कवर किया 100, यूनिट की बात कर रहे हैं, यूनिट्स की बात कर रहे हैं, और डिवाइड बाय टाइम कितना लगा 29। तो यानी कि अगर बात करें यहाँ से एवरेज स्पीड के तो कितनी निकल के आई 200/29। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डिस्टेंस कितना कवर किया, है ना, कि उसने कितना डिस्टेंस, डिस्टेंस है कितना, डिस्टेंस एक्चुअल में है कितना। अब ये वाला जो डिस्टेंस लिया हमने क्या लिया, डबल लिया, दिया है ना, ये लिया है ना। तो यानी कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। अब एक्चुअल में जो हम ये कैलकुलेशन वर्क कर रहे हैं उसके अंदर क्या इंक्लूड कर रहे हैं हम डिस्टेंस के अंदर, जाने का भी और आने का भी। कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब आप इनडायरेक्टली क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, 2 टाइम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। 2 टाइम डिस्टेंस क्या निकल के आएगा, स्पीड इंटू टाइम। जो ये टाइम जो लग रहा है और ये जो स्पीड निकल के आई है हमारे पास, स्पीड वो किसके अकॉर्डिंग निकल के आई है, जाने के अकॉर्डिंग और आने के अकॉर्डिंग, यानी कि 2 टाइम डिस्टेंस, 2 टाइम डिस्टेंस की बात करें। अब डिस्टेंस तो एक्चुअल में कितना है 100 यूनिट, अगर 100 यूनिट्स की अगर बात करें तो अब 2 टाइम डिस्टेंस का मतलब 200 यूनिट्स डिस्टेंस जब कवर करेंगे हम, तभी तो ये सारी पॉसिबिलिटी बनेगी। क्या कि 5 आवर 48 मिनट में कवर हो जाता है और 200/29 स्पीड हो जाती है। ठीक है, तो यानी कि 2 टाइम डिस्टेंस, समझ आया क्यों लिखा है ये आपने। ठीक है, तो स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड क्या है 200/29 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 5 आवर 48 मिनट, चेंज कर लीजिए जरा इसको, 48 मिनट यानी कि 48/60, इसको चेंज करेंगे तो आपके पास कितना, 3 से काटेंगे तो 20, फिर इसको 3 से काटेंगे तो 16, फिर इसको 8 से, फिर इसको 10 से, इसको 5 से, इसको 4 से, तो 29/5 इंटू 29/5, 29 से 29 कट गया, तो इसको काटेंगे तो आपके पास कितना आ गया 40 किलोमीटर। कितना आ गया आपके पास 40 किलोमीटर। अब ये तो 2 टाइम डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा 20 किलोमीटर, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हुआ है। डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर है, जाने का और आने का, जाने का कितना है 20 और आने का भी कितना है 20। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कर लेंगे अच्छे से। अब पूछ ले टोटल कितना डिस्टेंस कवर कितना हुआ है, कवर कितना हुआ है 2 टाइम कवर हुआ है, यानी कि कितना कवर हुआ है जाने और आने का दोनों का मिला के कितना हुआ है, कितना कवर हुआ है 40 किलोमीटर। ठीक है, और जाने का या फिर सिर्फ डिस्टेंस पूछे आपसे तो डिस्टेंस क्या है आपका 20 किलोमीटर। क्योंकि क्योंकि ये जो टाइम लग रहा है वो तो 2 टाइम डिस्टेंस में, जाने और आने में, वो गया भी है वो आया भी है। गया किससे, ट्रेन से, आया किससे है, पैदल आया। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कर लेंगे। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए डियर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन के अंदर, स्टेटमेंट देखिए एक बार क्या है। अ स्टूडेंट वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस एट अ स्पीड ऑफ 2 and 1/2 किलोमीटर पर आवर and reaches his school 6 minutes late. The next day, he increased his speed by 1 kilometer per hour, reaches 6 minutes before school time. How far is the school from his house? अब इसमें क्या दे दिया, अगर वो इस स्पीड से जाता है तो इतना लेट पहुंचता है, अगर दूसरी स्पीड से जाता है तो इतना जल्दी पहुंच जाता है। तो आपको बताना है कि स्कूल से घर के बीच का डिस्टेंस कितना है, यही बताना है। तो चलिए दिया क्या हुआ है कि स्टूडेंट वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 2 and 1/2, अगर वो 2 and 1/2 किलोमीटर की स्पीड से जाता है तो 6 मिनट लेट हो जाता है। ठीक है, और अगर 1 किलोमीटर, अगर 1 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा लेता है, यानी कि पहले 2 and 1/2 से जा रहा था, अब 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी, यानी कि अब कितनी होगी 2 and 1/2 प्लस 1, यानी कि 7/2। ये 5/2 है तो नहीं, कितनी बन गई 7/2। अगर 7/2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो 6 मिनट बिफोर स्कूल पहुंच जाता है। किस टाइम पहुंच जाता है, पहले पहुंच जाता है। तो आपको बताना स्कूल से घर के बीच का डिस्टेंस कितना है। वही सेम काम, वही सेम काम, अगर किस स्पीड से जाता है 5/2 किलोमीटर की स्पीड से, अगर किस स्पीड से जाता है 7/2 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, तो डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा, दोनों का एलसीएम कितना होगा, डिनोमिनेटर तो देखना ही नहीं है, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर, कितना एलसीएम आ जाएगा 35। टाइम कितने टाइम में पहुंच जाएगा, यहाँ पे कितना टाइम लगेगा उसको, इसको डिवाइड कर दीजिए 35/5/2, यानी कि 14 आवर्स लगेंगे उसको। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए 35/7/2, 10 आवर्स लगेंगे। अब देखना जरा, अब टाइम के बीच का गैप कितना आ रहा है, 4 आवर का गैप आ रहा है। कितने आवर का गैप आ रहा है आपके पास, यहां से 4 आवर का गैप आ रहा है। तो डिफरेंस कितना है यहाँ पे 4 आवर का।
यानी कि 4 यूनिट्स का, अगर बात करें तो 4 यूनिट्स का, इसको यूनिट मान के चल लीजिए, 4 यूनिट मान लीजिए, 4 यूनिट का, ठीक है, 4 यूनिट का गैप आ रहा है। अब 4 यूनिट का गैप क्या है, 4 यूनिट का गैप क्या है, क्या क्या आता है इसके अंदर। अगर वो स्पीड से जाता है 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, सॉरी 6 मिनट लेट पहुंचता है। अगर स्पीड पे जाता है तो 6 मिनट पहले पहुंचता है, बिफोर 6 मिनट, 6 मिनट लेट। तो टोटल कितना टाइम हो गया, 6 मिनट बिफोर, 6 मिनट लेट, यानी कि 6 प्लस 6, बिफोर वाला भी ऐड होगा और लेट वाला भी ऐड होगा दोनों के दोनों टाइम ऐड। तो यानी कि टोटल कितना टाइम, फिर टोटल कितना टाइम आपके पास 12 मिनट्स। तो डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस तो इतना ही होगा ना, ये 6 मिनट ऊपर है, ये 6 मिनट नीचे है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस, अरे ऐसे मान लीजिए ये कोई एक्सिस सिस्टम है, ये 6 ऊपर है, ये 6 नीचे, इन दोनों के बीच का गैप कितना होगा, कितना होगा दोनों के बीच का डिफरेंस, 12 होगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो 6 मिनट लेट पहुंचते हैं, 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो दोनों के बीच का गैप कितना हुआ। मान लीजिए अभी क्लियर कर देते, मान लीजिए कि 5 बजे स्कूल में 9 बजे पहुंचता है वो, एक्चुअली टाइम स्कूल का 9 बजे का है स्कूल पहुंचने का, लेकिन अगर वो 7/2 की 5/2 की स्पीड से जाता है तो 9:56 पे पहुंचता है, यानी कि 6 मिनट सॉरी 9:06 पे पहुंचता है, 6 मिनट लेट। अगर वो 7/2 की स्पीड से जाता है तो 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी कि 9:54 पे पहुंचता है। तो 9:54 का और 9:06 के बीच का गैप कितना है, 12 मिनट का है या नहीं, है ना। तो यानी कि 4 यूनिट्स किसके इक्वल हुआ आपके पास, 12 मिनट के इक्वल हुआ। अब आपको तो क्या कैलकुलेट करना है, आपको क्या कैलकुलेट करना है कि ये कितना है, 35 यूनिट, 35 डिस्टेंस कितना है भाई घर का, कितना डिस्टेंस है 35 यूनिट। तो से आपको यानी कि 35 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अब ये तो स्पीड जो वो किसके अंदर, किलोमीटर पर आवर के अंदर है, और ये जो टाइम निकल के आया वो किसके अंदर निकल के आया, मिनट के अंदर निकल के आया। तो ये पहले मिनट को आर में चेंज कर लें, मिनट को आर में चेंज कर लें, मिनट को आर में चेंज कर लें, मिनट को आर में चेंज करेंगे तो कितना आ गया, 1/5 आर आ गया, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या है आपके पास, 1/5 आर। कोई दिक्कत हुई नहीं हुई, ठीक है। यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू है 1/5, और सॉरी 4 यूनिट की वैल्यू है ना, ये 4 है ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी आपके पास, 1/20 आवर्स होगी। आपको कितने यूनिट की निकालनी है, 35 यूनिट की निकालनी है मैडम। तो 35 यूनिट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 1/20 इंटू 35, 5 4 जा और 5 7 जा, यानी कि 7/4 किलोमीटर, यानी कि घर से स्कूल कितना किलोमीटर की दूरी पे है, 7/4 किलोमीटर की दूरी पे। क्लियर हुआ कंसेप्ट, आई कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे हम डिस्कस करेंगे कि रेस वाले क्वेश्चंस क्या हैं, कि एक उसके आगे भाग रहा है, एक उसके पीछे भाग रहा है, या फिर एक बंदा है वो चोटी पे चढ़ रहा है फिर वापस आता है वहां से, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत सारे हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो आज का लेक्चर कैसा लगा आपने मुझे जरूर कमेंट करके बताना है, अगर प्रॉब्लम है तो भी आपने जरूर बताना है मुझे, क्योंकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स, आपको प्रॉब्लम होती है इट मीन हमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। बस अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मेल सेंड कर सकते हैं या फिर कमेंट करके बता सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। और हमारे नए बच्चे जितने भी जुड़े हैं उनसे भी मैं कहूंगी कि हाँ, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो मेरे चैनल पे जाके देखिए, वहां पे हमने प्रीवियस वीडियोस डाली हुई हैं, उन लेक्चर को सबको अटेंड कीजिए अच्छे से, अच्छे लगते हैं तो आपको, और कोई क्वेरीज आती है तो क्वेरीज भी आप, जैसे हमारे पुराने बच्चे हमें भेजते हैं वैसे आप लोग भी आप अपनी क्वेरीज मुझे मेल करके भेज सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जल्दी से एक बार फिर से बोलूंगी, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों का लेक्चर मिस ना हो, आपको हर एक लेक्चर की टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।